डॉल शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक क्यूट सी इमेज आएगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उस डॉल का नाम एनाबेल है तो ये क्यूट सी इमेज तुरंत एक डरावनी इमेज बन जाएगी, क्योंकि आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होंगी। लेकिन जिस डॉल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। दरअसल इस डॉल को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है और इसमें इतने पावरफुल शैतान की आत्मा बसती है कि जो इंसान इसे अपने घर में पनाह देता है ये डॉल उसी की जान लेने को उतारू हो जाती है। साल 2014 में हॉलीवुड में बनी चर्चित फिल्म एनाबेल इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुड़िया की कहानी सिर्फ फिल्म ही नहीं है। असल में यह असल जिंदगी में भी लोगों की जिंदगी में डर और खौफ भर चुकी है। तो आज से करीब 60 साल पहले इसने अमेरिका के कई परिवारों के जीवन में आतंक भर दिया था। हालांकि इस मूवी में जिस डॉल का यूज किया गया है वो असली डॉल नहीं है और असली डॉल की तस्वीर मिलेगी आपको वीडियो के एंड में। तो चलिए आपको बताते हैं एनाबेल डॉल की रियल हॉरर स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1918 से। इस साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानियां और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रैगेडी आन में किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वो लिखते हैं कि एक बार वो अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वहां एक डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसी डॉल को अपने घर के आसपास नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि ये कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं। लेकिन पड़ोसियों ने भी इससे इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वो डॉल को देखकर बहुत खुश थी। वो उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वो डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो घर में अकेली बैठी थी, उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी और उससे बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता भी होती, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नजरअंदाज कर देते। लेकिन जब वो 13 साल की हो गई तब वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उस वैक्सीन का ऑपोजिट रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह से वो डॉल रहस्यमयी तरीके से अपने घर में आई थी, ठीक उसी रहस्यमयी तरीके से वो गायब हो गई। ये कहानी लोगों में बहुत फेमस हो गई। इसके बाद वो डॉल कई सालों तक कहीं भी नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए और फिर एक दिन ये डॉल नजर आती है एक एंटीक शॉप में। बात है साल 1970 की, जब एक माँ को एक एंटीक शॉप पर वो डॉल पसंद आ गई और उसने उस डॉल को खरीद ली। उस महिला को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये डॉल हॉन्टेड है और उस डॉल को अपनी बेटी डोना के जन्मदिन पर गिफ्ट में देती है। डोना एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। वो नर्स की पढ़ाई कर रही थी और अपने फ्रेंड एंजी और लोयू के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना को डॉल के साथ समय बिताना काफी पसंद था, इसलिए उसकी मां ने उसे डॉल गिफ्ट किया था। डोना डॉल को देखकर काफी खुश थी और उसे अपने बेड के एक कोने में सजा देती हैं। और यहीं से शुरू होती है इस डॉल के खौफ की कहानी। दरअसल अगले दिन डोना देखती है कि वो डॉल उसके बेड पर ना होकर दूसरे कमरे में मौजूद है। डोना को पहले तो कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वो उस पर ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट डे भी कुछ ऐसा ही होता है और इस बार वो डॉल बेड से सोफे पर पहुंच जाती है। इस घटना के बाद से उसकी हरकतें बढ़ने लगी, जैसे कि उस डॉल को डोना के बेड पर बैठाया गया, लेकिन वो एंजी के कमरे में बाहर बैठी मिली थी। लेकिन अभी तो ये शैतानी हरकतों की बस शुरुआत थी। डोना और उसके दोस्तों को उस गुड़िया पर अब शक होने लगता है, लेकिन उन्होंने अपने आंखों से कुछ नहीं देखा था, इसलिए वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाते हैं। दिन गुजरते हैं और इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब डोना अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से घर आती है तो उन्हें घर में चमड़े का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर हेल्प मी का मैसेज लिखा था।
हैंडराइटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी छोटी बच्ची ने अपने छोटे छोटे हाथों से उस पर हेल्प मी लिखा हो। यहां हैरानी की बात यह थी कि मैसेज जिस चमड़े के टुकड़े पर लिखा हुआ था वैसा टुकड़ा उस घर में कहीं नहीं था। अगले दिन जब वो तीनों दोस्त रात को घर पहुंचते हैं तो उन्हें गुड़िया की पीठ और छाती पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब इन तीनों का शक यकीन में बदल जाता है और वे समझ जाते हैं कि ये जरूर इस गुड़िया में किसी शैतानी आत्मा का साया है। डोना ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। उसने डॉल को देखने के बाद बताया कि इसमें मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था। एनाबेल ने बताया कि वो यहीं रहती थी जहां ये अपार्टमेंट बना है जिसमें डोना और एंजी रहती थी। जब वो 7 साल की थी तो उसकी मृत्यु हो गई थी। वो डोना और एंजी के साथ सेफ महसूस करती थी। उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए डोना और एंजी से पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती हैं। वो दोनों नर्स की पढ़ाई कर रही थी और लोगों की भलाई करना उनका काम था, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। लेकिन लोयू इस बात से खुश नहीं था। वो नहीं चाहता था कि डोना एनाबेल को यहां रहने की परमिशन दे। लोयू इस गुड़िया के आसपास बेहद नर्वस हो जाता था। उसे ऐसा महसूस होता था कि इस डॉल में कोई बुरी आत्मा रहती है, लेकिन डोना और एंजी ने उसकी बातों को ये कहकर टाल देती थी कि एनाबेल बस 7 साल की तो बच्ची है जिसको मदद चाहिए और इसमें हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन लोयू सो रहा था, तभी अचानक आधी रात में उसकी आंख खुल गई। उसने देखा डॉल उसकी तरफ आ रही है। वो खुद को हिला नहीं पा रहा था। वो डॉल उसके ऊपर चढ़ गई और तभी वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा एनाबेल तो अपने कमरे में है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हकीकत है या सपना। दूसरे दिन सुबह लोयू घबराते हुए डोना को बताता है कि एनाबेल ने उसे पिछली रात को गला दबाकर मारने की कोशिश की है। लेकिन डोना को लगा कि लोयू ने कोई डरावना सपना देखा है। उसी दोपहर जब डोना घर से बाहर गई हुई थी और एंजी और लोयू घर पर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखने की आवाजें आने लगती हैं। एंजी और लोयू दोनों डरते हुए आगे बढ़ते हैं और कमरे को खोलकर देखते हैं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक तरफ गुड़िया पड़ी हुई थी। लोयू को देखते ही गुड़िया उस पर हमला कर देती है। लोयू के कपड़े फाड़ देती हैं और इसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव कर देती हैं। गुड़िया के ऐसे भयानक हमले से लोयू सदमे में चला जाता है। लोयू पर हुए इस भयानक हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में किसी बच्ची की नहीं बल्कि शैतानी आत्मा का साया है और ये गुड़िया श्रापित है। अब ये तीनों दोस्त मदद के लिए फादर हेगन से मिलते हैं, लेकिन ये पूरा केस किसी श्रापित आत्मा का होता है, इसलिए फादर हेगन डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं और फादर कुक इस पूरी घटना की तहकीकात के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक्सपर्ट्स एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा वॉरेन को बुलाते हैं। दोनों पति पत्नी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डोना के अपार्टमेंट पहुंचकर डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताते हैं और उस डॉल के व्यवहार पर स्टडी करते हैं। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और यह आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर ही चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्द दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत ही घबरा गई और डॉल को वहां से ले जाने के लिए कह देती है। अब डोना के अपार्टमेंट को इस श्रापित आत्मा से मुक्त करने के लिए एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा मिलकर वहां एक पवित्र क्रिया करते हैं। वॉरेन के मुताबिक अगर डोना ने समय रहते फादर कुक से संपर्क नहीं किया होता तो थोड़ी ही दिनों के बाद ये गुड़िया पूरी तरह से डोना के शरीर पर कब्जा कर लेती। क्रिया के बाद वे उस श्रापित गुड़िया को डोना से ले लेते हैं और उसे अपने साथ अपने घर ले जाने लगते हैं। लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती हैं। ड्राइविंग के वक्त भी कई बार कार के ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हुए थे, जिससे गाड़ी अपना संतुलन खोकर एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे एनाबेल का ही हाथ है। इसलिए वॉरेन गाड़ी से उतरकर उस डॉल पर अभिमंत्रित जल छिड़क देती हैं, जिससे एनाबेल कमजोर पड़ जाती है। जिसके बाद वॉरेन
उसे लेकर सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। वॉरेन उस श्रापित गुड़िया को अपने ऑफिस में रख देते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद एक बार फिर से उस गुड़िया की पहली वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन तभी एक दिन फादर जैसन ब्रैडफेट वॉरेन से मिलने आते हैं, जहां उनकी नजर ऑफिस में रखी उस गुड़िया पर पड़ती है। वॉरेन फादर जैसन को उस गुड़िया की पूरी कहानी सुनाते हैं, लेकिन फादर जैसन हंसते हुए कहते हैं, ये कपड़े की साधारण गुड़िया किसी का क्या नुकसान करेगी। इसके बाद फादर वहां से चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरते मरते बचते हैं। इस हादसे के बाद वॉरेन समझ जाते हैं कि इस गुड़िया को इस तरह से खुले में रखना सही नहीं है। इसलिए वॉरेन अभिमंत्रित किए गए लकड़ी के बॉक्स में उस गुड़िया को रखकर बंद कर देते हैं और उस बॉक्स को अपने ओकल्ट म्यूजियम में रखवा देते हैं। आज भी ये गुड़िया ओकल्ट म्यूजियम में उसी वुडन बॉक्स में रखी हुई है। हालांकि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आज इस गुड़िया का खौफ खत्म हो गया है। कहा जाता है कि एक बार एक विजिटर लड़का उस श्रापित डॉल को देखने आया हुआ था। डॉल को देखकर उसने डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बाद में जब वो अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर घर जा रहा था, तभी अचानक उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक पेड़ से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में उसकी दोस्त तो बच गई, लेकिन उस लड़के की मौत हो गई। जब उसकी दोस्त से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वे दोनों उस श्रापित डॉल के बारे में बात करते हुए जा रहे थे और वो डॉल का मजाक उड़ा रहे थे। तभी अचानक से बाइक अपना कंट्रोल खो देती है और पेड़ से जाकर टकरा जाती है। और आज भी आप इसे इसी म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ ना लगाएं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप एनाबेल को सामने से देखना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे और भी हॉरर स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।